जी कैसा प्यार मिल रहा है गांव खेड़ी बरकी से? प्यार खेड़ी बरकी अपना काम है। इस गांव से जब से मैं चुनाव लड़ने लग रहा हूँ तब से प्यार ही प्यार है, बढ़ता चल रहा है। जब बैबलपुर की तरफ से आए हैं तो क्या बीजेपी का विकास आपको दिखाई दिया या नहीं दिया? मेरे को क्या दिखाई सब ना, आपने मेरा ना, आप भी भाई साहब इस गांव से ही हो। विकास इनका अंदर अंदर है, बाहर नहीं आ रहे। विकास बोलेगी उसको टिकट। बरवाड़ा हल्के में जनता का फैसला है कि बरवाड़ा में रामनिवास गौरेला को जिताना है। देखो मेरी तैयारी तो 2009 से है भाई। मैं कभी 15 सालों घर नहीं बैठा। मेरे बारे में ये बरवाड़े के सारे रामधारी से लाग जाओ। मेरा बेटा राकेश है, नंबरदार जी है, सारे के सारे ये हैं, महेंद्र है, सब है। इनको पता है कि मेरा आगे ये कभी ऐसी बातें नहीं करते। इनको पता है कि रामनिवास जिस दिन एमएलए बनेगा नहीं उस दिन काम की जरूरत नहीं, आप करा दें। नमस्कार, मैं हूं कजनाबा, आप देख रहे हैं आपकी खबर। फिलहाल हम गांव खेड़ी बरकी में मौजूद हैं और यहां से पहले भी विधायक रहे हैं रामनिवास जी, यहां पर पहुंचे हैं और बहुत बड़ा जन समर्थन जो है सर को मिलता हुआ नजर आ रहा है और विधानसभा चुनावों की जो है कहीं ना कहीं तैयारियां शुरू कर दी है। सर जी कैसा प्यार मिल रहा है गांव खेड़ी बरकी से? प्यार खेड़ी बरकी अपना काम है। इस गाँव से जब से मैं चुनाव लड़ने लग रहा हूँ तब से प्यार ही प्यार है, बढ़ता चल रहा है। सर जी मैं ये जानना चाहता हूँ आप कौन सी सड़क से आए हैं, कहाँ से आए हैं? बैबलपुर की तरफ से आए? हाँ, मैं बैबलपुर की तरफ से आया। सर जी जब बैबलपुर की तरफ से आए हैं तो क्या बीजेपी का विकास आपको दिखाई दिया या नहीं दिया? मेरे को क्या दिखाई सब ना, आपने मेरा ना, आप भी भाई साहब इस गांव से ही हो। विकास इनका अंदर अंदर है, बाहर नहीं आ रहे। विकास जामने से लुंजा विकास है इनका नाम। तो सर ये बताइए अगर आप विधायक बनते हैं क्या ये तस्वीर जो है वो आप बदलने में सक्षम हो या फिर यूं ही विधायकों के चक्कर काटने पड़ेंगे पूरे गांव को? भैया जोगीराम सियाग के पास जो जाके थक लिए लोग कि भाई साहब सड़क बना दो, एक बुनियादी सुविधा नहीं दे पाए, क्या आप भी यही करेंगे क्या? देखो मेरे बारे में ये बरवाड़े के सारे रामधारी से लाग जाओ। मेरा बेटा राकेश है, नंबरदार जी है, सारे के सारे ये हैं, महेंद्र है, सब है। इनको पता है कि मेरा आगे ये कभी ऐसी बातें नहीं करते। इनको पता है कि रामनिवास जिस दिन एमएलए बनेगा नहीं उस दिन काम की जरूरत नहीं, आप करा देगा। यानी कि जो कह दिया वो कह दिया, जो कह दिया वो कर दिया। पक्का इनको विश्वास है पूरा, पूछ लो चाहिए जितने खड़े इनको सबको मेरा बारे में। तो सर विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखो मेरी तैयारी तो 2009 से है भाई। मैं कभी 15 सालों घर नहीं बैठा और हल्के के हर गाँव में दुख सुख में जाता हूँ और जो भी मेरे पास ईब भी कई भाई आते हैं दुख सुख में, छोटे मोटा को फ़ोन कराने के लिए मैं उनका ईब भी करता हूँ। तो मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो मिलना जुलना है, मेरा जो 5 साल का समय रहा है, 5 साल में जो खेड़ी बरकी में काम हुए हैं उसका नतीजा आज आपने देखा हुआ। कई सैकड़ों आदमी यहाँ पर खड़े थे गाँव के। मेरी गाड़ी में तो 4 ही थे हम, नहीं तो लोग खेती लेके आते हैं आदमी। सर मैं वही जानना चाहता हूँ ये जो 1000-2000 आदमी आपने इकट्ठा कर लिए, क्या इनको वोट में भी बदल पाओगे? नहीं, मैंने इकट्ठा नहीं करा, ये आपकी मर्जी से इकट्ठे हुए। मैंने कोई इकट्ठा, आप भी इस गांव से हो भाई। आप पत्रकार बाद में, हमारे भतीजे पहले हो। आपके पिताजी के साथ मेरी अच्छी लिहाज रही है। मैं बताना चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ पर 36 बिरादरी के थे, आप इनसे पता करो नहीं कैसे किसने बुलाए। सर पता तो मैंने कर रखा है, जब भी मैं भी यहाँ पर पहुँचा था। मैं यही जानना चाहता हूँ क्या ये तस्वीर आप बदल पाओगे? मैं नहीं बदलूँगा, ये बदले खेड़ी बरकी वाले बदले कि मैं नहीं बदलूँगा। चलिए सर अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, क्या कुछ लगता है कांग्रेस पार्टी जो 5 सीटें जीती हैं क्या उसको जन समर्थन मिला है? और विधानसभा चुनावों को लेकर क्या आप मानते हैं अब हरियाणा की जनता जो है कांग्रेस के हाथ में अपना भविष्य सौंपने वाली है? बिल्कुल, देखो कुछ बदला है। जब भी 5 सीट आई है 2019 में एक भी को नहीं आई। 2019 में तो हर हल्के के अंदर, हर लोकसभा के अंदर बहुत ज़्यादा मार्जिन से हमारे थे। अब जो 5 सीट हम जीतते हैं और 5 सीट हम बहुत कम मार्जिन से हमारे, और जो हमारा वोट बैंक है वो हमारा पहले से डबल हुआ है, ज़्यादा भी हुआ है। 20% वोट हमारा बढ़े, ठीक है नहीं। बीजेपी का नीचा है अगर आप, तो आप सबने बेरा है कि देखो आज जनता सारी की सारी बीजेपी से दुखी है। सभी का भविष्य कांग्रेस की तरफ है। हरियाणा प्रदेश में हुड्डा साहब की तरफ है। सब ने बेरा है जो काम हुड्डा साहब के समय में हो गए वे कभी नहीं हुए। चलिए सर अब मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से सीट का बंटवारा हुआ है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इस बार जो विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसकी सीट का बंटवारा किस तर्ज पर किया जाएगा और क्या लगता है न्याय होगा? बिल्कुल, देखो 4 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी बाबरिया साहब, आदरणीय हमारे नेता हुड्डा साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और हमारे भाई दीपेंद्र जी, ये सभी उस मीटिंग में शामिल थे। मेरे को बुलाया गया था। वहाँ पर क्लियर ये फैसला हुआ और हमारी बहन शैलजा जी भी थी। वहाँ पर क्लियर कह दिया कि कोटा सिस्टम नहीं, जिताऊ आदमी को टिकट।
जो जीतने वाला है उसको टिकट, जनता बोलेगी उसको टिकट। बरवाड़ा हल्के में जनता का फैसला है कि बरवाड़ा में रामनिवास घोडेला को जिताना है। सर्वे के आधार पर ही चुने जाएंगे नेता क्या इस बार भी? सर्वे के आधार पर नेता तो नहीं चुनेंगे, सर्वे के आधार पर टिकट बटेगी, नेता तो जनता चुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। सो फिलहाल दोस्तों रामनिवास घोडेला जी जो है गांव खेड़ी बरकी में पहुंचे और यहां पर बहुत बड़ा जन समर्थन जो है सर को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब सवाल ये उठता है जिस प्रकार से प्यार मिला है जनता का, बहुत से लोग इकट्ठा हैं, बहुत से बुजुर्ग इकट्ठा हैं, माता बहनें यहाँ पर जो थी वो मौजूद थी। अब क्या इतना प्यार जो दिखाई दे रहा है, क्या इस प्यार को रामनिवास घोडेला जी वोट में तब्दील कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं कहीं नपा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।